ये कैसे मर गया? नागमणि, ये नागमणि कहाँ गई? अभी तो यही थी। कौन ले गया इसे? हे शिव जी, अब क्या करूं? एक बार उस मक्खी ने मुझे जिंदा कर दिया, आज मैंने उस मक्खी को जिंदा कर दिया। हिसाब बराबर हो गया। अब वो मुझे डंक नहीं मारेगी। अवंतिका, तेरी उम्र तो बड़ी लंबी है। मैंने दी वो, मेरा मतलब है मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। ये सब छोड़ो और सच सच बता के कपालिका मर गई क्या? हाँ, अपनी इन 2 आंखों से देखकर आ रही हूँ। मर गई वो, टपक गई गुरु घंटाल। हाय डार्लिंग। अब ये कौन आया है? यहाँ इतनी सारी डार्लिंग्स हैं। इसने किस डार्लिंग को हाय बोला? ये भैंसा, सारे जंगली जानवर चले आते हैं मुंह उठा के, जैसे मैंने कोई जानवरशाला खोल रखी है। अब ये यहाँ क्यों आया है? अब हमारे पास असली नागमणि है, याद रखना। दुश्मन चारों तरफ से वार करेगा, और अगर मुझे कुछ हो जाए ना तो फिर वो आएगा, मेरा महेश। इसका मतलब कल रात उस बुढ़े को कुछ हो गया, कहीं मरखप तो नहीं गया? लगता है मर गया, वरना ये महेश घर में क्यों आता? डार्लिंग, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे खफा हो और तुम यही कहोगे कि डार्लिंग तुम बेवफा हो, बट आई स्वेयर आई एम नॉट। बिकॉज आई लव यू अ लॉट। प्लीज मुझे एक चांस दो अपना प्यार प्रूव करने का, प्लीज। हाँ, मेरे क्यूटी भाई, माय गर्लफ्रेंड। हाँ, मैं तुम्हें प्रूव करके दिखा दूं दैट वी आर मेड फॉर ईच अदर। और ये प्रूव करने के लिए मैं अब तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास, इसी घर में रहूंगा। क्यों? डार्लिंग, रह सकता हूं ना मैं तुम्हारे पास? एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम? क्यों नहीं? मेरा घर थोड़ी ना है, मेरा घर तो गेस्ट हाउस है। मेरा मतलब है मेरे इस घर में बहुत सारे गेस्ट रूम्स हैं, जिधर चाहो रह सकते हो, जितने दिन चाहो रह सकते हो। ऐश करो पुत्र।
अब ये नया मेहमान कौन है और यहाँ क्यों आया है? थैंक यू वेरी मच बड़ी माँ। मैं जानता था आप अपने इस आशियाने में रहने से मुझे बिल्कुल मना नहीं करेंगी। रुचिका, दे ना, हाथ दे दे। मेरा मतलब है एक मौका दे देना। वो अपना प्यार साबित करना चाहता है, मौका ही तो देना है, दे ना। ठीक है, अगर बड़ी माँ कहती है तो एक मौका दिया। जो साबित करना है कर लो। उसके बाद सबसे पहले इस मोटी की बैंड बजाऊंगी, बाद में भैंसे तेरी। थैंक यू वेरी मच। कितनी स्वीट हो तुम, कितनी क्यूट हो। आई लव यू वेरी मच। रॉकी, ये हमारे क्लोज फैमिली फ्रेंड का बेटा है, महेश, महेश सूरी। और ये मेरा लाडला पोता रॉकी। हेलो। नाइस टू मीट यू। आई एम प्रीटी सरप्राइज्ड एक्चुअली। रुचिका ने बताया नहीं अपने अफेयर के बारे में। But you know what? I'm really happy. Happy for both of you. और ये मेरी बहू शिवांगी, रॉकी की पत्नी, धर्म पत्नी, कर्म पत्नी शिवांगी। क्या हुआ? तुम ठीक हो? सॉलिड करंट। शायद अजनबी से पहली बार मुलाकात इसलिए। या फिर वो होता है ना, अचानक छूने से जो करंट लगता है वही होगा। स्टैटिक। या राइट। वैसे हम फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ कलर्स एंड फुल ऑफ बहुत कुछ जो दिखाई नहीं देता लेकिन है। अब ये कौन आया है इस घर में जो मेरी दुश्मनों का दोस्त है? चलो चलो, 15 मिनट में हम सबको निकलना है। मतलब हम सब घर चल रहे हैं, वापस जा रहे हैं, पंचनेर से मुंबई। Of course. मुंबई? लेकिन आप लोग मुंबई चले जाएंगे तो मैं यहाँ, I mean, मुझे अपना प्यार भी तो साबित करना है ना। ठीक है ना, जितना साबित करना है करो। मैं तुम्हें यहाँ थोड़ी ना छोड़कर जा रही हूँ, अपने साथ लेकर जा रही हूँ। मैंने पहले ही कहा था ना कि मेरा घर घर नहीं है, गेस्ट हाउस है। कहा था ना। तो चलो मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच बड़ी माँ। आप भी कोई कम स्वीट थोड़ी है। हाय, ये मेरी वो साड़ी है जो मैंने उस दिन पहनी थी जिस दिन मेरा जन्म हुआ। ये और एक्टिंग की दुकान। कितनी बार जन्म हुआ है तेरा? और साड़ी पहन के पैदा हुई थी क्या? अरे ओ काली नागिन, जन्मदिन के दिन पहनी थी। तुम जानवरों के पास अकल वकल है कि नहीं? इस साड़ी में मैं बिल्कुल सिंड्रेला लग रही थी। आप पूछेगी सिंड्रेला कौन? तेरी बिरादरी नहीं समझेगी। तो हिस्सेस वाली है और वो किस किस वाली है। और ये साड़ी तो मैंने उस दिन पहनी थी जिस दिन तेरा मरण दिन था। ए मोटी, इतनी स्लो मोशन में पैकिंग करेगी ना तो मेरी 118 साल की उम्र और बीत जाएगी। अरे ओ काली नागिन, तो बहुत करो ड्रामा। ये बताओ कि भैंसा यहाँ क्यों आया है? पैसा? मुझे पता है।
याद है मुझे एंकी पार्ट 2 ने क्लियर कट मुझसे कहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया, अगर मैं मर खप गया तो मेरा गुरु मेरा भैंसा, मेरा मतलब है उसका महेश यहाँ आएगा। हाँ क्या? इसका मतलब एंकी 2 के साथ उस रात को जरूर कुछ हुआ था। अभी अभी तो इस मोटी ने बोला ना कि वो मर खप गया। मर गया क्या? ऐसा भी तो हो सकता है। चलो बुढ़ा गया, बोला टली, सुकून पाया और उसका भैंसा घर आया। अरे भैंसे की छोड़ो और मणि की सोचो। आखिरी बार एंकी 2 के पास थी नागमणि। हाँ, करेक्ट करेक्ट। इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। यू आर करेक्ट। उस रात वो मणि उसी के पास थी। तो अब किसके पास है? मेरे पास। तेरे पास है? साबित करके दिखा कि तेरे पास है। तो तुम्हें सबूत चाहिए। ओके फाइन। एक बात बता, ये तेरी तरह असली है या नकली है? नकली औरतों को असली सबूत चाहिए। ओके फाइन। ए भैंसे, तेरी खाल, तेरे गाल, तेरे बाल जला दूंगी मैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई एक नागिन पे हाथ उठाने की? सॉरी स्वीट हार्ट, इन्हें सबूत चाहिए था। असली है, बिल्कुल असली है। मिल गया ना? या कहो तो और कुछ दिखाऊं? नहीं 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 नहीं, यकीन हो गया है। और जितने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं ना, नागिन पे करना। कहा मैं एक छोटी सी मामूली सी अबला सी नारी, और कहा तुम तीनों इतने जहरीले, इतने बड़े बड़े जानवर कहीं के। ए मोटी, वो सब ठीक है। पहले ये बताओ कि अगर नागमणि तुम्हारे पास थी तो तुम यहाँ क्यों आए? अपने प्रिय होनहार और ईमानदार चेले एंकी 2 के लिए, उसका बदला लेने के लिए। कल रात को किसी नाग या नागिन ने बड़ी बेरहमी से उसकी जान ले ली। पहले मुझे लगा वो नाग या नागिन मर चुका है, लेकिन फिर मुझे पता चला वो जिंदा है, और अब मुझे पता चला है कि वो इसी घर में है। रॉकी, ये क्या कर रहे हो? रात बहुत हो चुकी है, चलो। You know what, शिवांगी, मैं ठीक हूँ। You know, just leave, please. रॉकी, देखो कितनी ठंड हो रही है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो चलो यहाँ से।
छोड़ो शिवांगी, जाओ ना यहाँ से। Just let me finish my drink. नहीं छोड़ूंगी। क्या नहीं छोड़ूंगी? क्या कर क्या रही हो? बस बहुत हो गया। मेरा ड्रिंक तुम। बस अच्छा बहुत हो गया ये सब। चलो एक अभी। सेकेंड। देखो तुम अभी होश में नहीं हो, हम कल बात करेंगे। तुमने अभी। मैंने अभी पी रखी है। हाँ। शराब? हाँ। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। शराब तो मैं छूता भी नहीं। वो तो, ये तो एप्पल जूस है। तुम्हें क्या लगता है मैंने पी रखी? बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, चलो। ओह गॉश, कितना डांटती हो तुम मुझे। मैंने सच में नहीं पिया इस सुबह। मिस्टर रॉकी निकंज, रात बहुत हो गई है और मुझे बहुत ठंड लग रही है। चलिए ठंड अब लग रही कमरे है, में काम करो, तुम भी एक एप्पल जूस का सिप लो, ठंड खत्म हो जाएगी। ये लो, तुम भी एक सिप लो। मैंने ड्रिंक नहीं की है। हाँ मैं जानती हूँ। मैंने बिल्कुल नहीं पी है। सो मैं जानती हूँ तुमने बिल्कुल ड्रिंक नहीं की। नहीं किया। हाँ पता है मुझे। रात बहुत हो गई, अब सो जाओ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार। रात बहुत हो चुकी है, मैं तुमसे कल बात करूंगी। तो ये इच्छाधारी नाग अभी भी जिंदा है, पर ये यहां क्या कर रहा है? अब मणि लेने कौन जाएगा? हाँ, कौन जाएगा? तू मेरी काली नागिन, और कौन जाएगा? मैं कभी नहीं, मुझसे नहीं होगा। हाय हाय हाय, क्यों मुझसे नहीं होगा? क्यों भाई, तू तो 118 साल पुरानी नागिन है। हाँ हाँ, आधी इंसान आधी जानवर। टॉप फ्लो पे अकल नहीं है, ग्राउंड फ्लो पे शक्ल नहीं है। और कुछ नया बोलेगी तू? हाँ, 118 साल पुरानी नागिन के बारे में और क्या बोलूं? सिर्फ इतना ही बोल सकती हूँ कि अब तेरी पूंछ में कोई जान नहीं है। मक्खी, एक काम कर, तू चली जा। मैं महेशमतियों की रानी हूँ, मैं जाऊँ मणि लेने? हाँ, तू तो इतनी बड़ी मक्खी है और शहद चाटना जानती है, डंक मारना जानती है, भिन भिन करना जानती है। और बोल। और क्या बोलूं? अपना बायोडाटा तू खुद ही बता चुकी है। एक काम कर यामिनी, मणि लेने तू चली जा। साधना आराधना मेरी रह गई अधूरी, देखो ना
नागिन मक्खी मेरी मजबूरी, कैसे नाचे मयूरी। अगर मैं भी तुम दोनों की तरह जवान होती, गुल और गुलिस्तान होती, तो मैं चली जाती, उस भैंसे को पटाती और उसके पास जो मनी है वो वापस लेकर आती। पर ए मेकअप की दुकान ऐसे तो बड़ी सच सच के घूमती है, अभी काम का वक्त आया तो बुढ़ी हो गई तू। अरे ओ काली नागिन, मेरी उम्र पे मत जा, वरना मैं तेरी 118 साल पुरानी जो पूंछ है ना, उसमें आग लगा दूंगी। रहने दे शेषा, अब इसकी हम दोनों जानवरों पे चलती है, इंसानों पे तो चलती नहीं है। ओह, ठीक है मक्खी, अब तो भी मुझे ताने मारने लगी है ना? नहीं, आंख मार रही हूँ। बोल क्या करेगी मोटी? क्या बोलेगी ये मोटी? ये यही बोलेगी? तेरी ये आंखें, यही आंखें तो मारनी है, पर मुझे नहीं, उस भैंसे को। हाँ, 2 पीढ़ियों से मेरे मर्दों को मारती आ रही है, मेरा मतलब है रिझाती आ रही है। पहले मेरा बेटा, उसके बाद मेरा पोता, चाहे मेरे पर पोतों को भी मार दे, मेरा मतलब है रिझा ले। पर मेरी माँ प्लीज जाना, उस भैंसे के पास जा और वो मनी लेकर आ। वैसे भी तो वो तुझे डार्लिंग डार्लिंग बुलाता रहता है ना। छी छी, कहाँ मैं एक इच्छाधारी नागिन और कहाँ वो भैंसा। छी। कौन सा उसके साथ जाकर डुएट गाने के लिए बोल रही हूँ? अरे नहीं, जाना है, उसे रिझाना है, उसे पटाना है, उसके पास जो मनी है वो वापस लेकर आना है। बस मेरी बात समझने की कोशिश करना। शेषा, नागमणि चाहिए ना? हाँ बोली मेरी काली नागिन। अरे मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स सब तेरे सामने फेल है। इसका काटा पानी नहीं मांगता, जो इसका बन जाता वो दोबारा जवानी नहीं मांगता। मैं तो तेरी तारीफ कर रही थी काली नागिन। चली गई, अब मनी हमारे हाथ में। कृपा करके अपना असली रूप दिखाइए। सुना था कि नागिन कातिल होती है। आज तो देख भी लिया। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आई हूँ? बालों का सहलाना। नागमणि यहाँ है। कितना भी मेरे बालों को सहला लो, महसूस नहीं कर पाओगी हानि। नो नागमणि, बस एक बात कहूं, इस नागमणि ने तो जादू ही कर दिया। तुम्हारे जैसी खूबसूरत नागिन को मेरी बाहों में भर दिया। I like it, I love it. अरे काली नागिन, ये क्यों भूल जाती है कि नागमणि मेरे पास है? ऐसे कैसे भूल गई यार? नागमणि लेने आई थी ना? हाँ, तूने क्या सोचा अपने हुस्न के जाल में फंसाकर मुझसे नागमणि ले जाएगी? अगर मैं एक मामूली नागिन ना होती और
तेरा दिल इतना बेईमान ना होता, तेरा रूप इतना बलवान ना होता, तो मैं ये नागमणि ले जाती। पर मेरी इतनी जरूरत कहाँ? तो जरूरत की कैसे? एक सौदे के लिए। कैसा सौदा? तुझे अपने चेले एंकी 2 का कातिल चाहिए। वो नाग या फिर वो नागिन, उसे ढूंढने में मैं तेरी मदद करूंगी। बदले में क्या लेगी? तुम मेरी मदद करोगे। मुझे तो एंकी का बदला चाहिए, लेकिन तुझे क्या चाहिए? हा? रॉकी, रॉकी और मेरे बीच में जितनी भी दीवार है, तुम उसे गिराओगे। रॉकी को मेरे पास लाओगे। अरे वाह, ये नागिनों को प्यार कब से होने लगा भाई? तब से पैसा बदला लेने लगा। तुमने तो सुना ही होगा ना कि जानवरों का प्यार इंसानों से ज्यादा वफादार होता है। तुमने भी सुना ही होगा, प्यार में सौदा नहीं होता, सौदा पक्का। थैंक यू। उस इच्छाधारी नाग या नागिन का पता तो मुझे लगाना है, लेकिन एंकी 2 के लिए नहीं। वजह तो कुछ और ही है। हे नागमणि, बता मुझे दिखा, वो कौन था इच्छाधारी नाग या नागिन जो मेरे पीछे से मेरी गुफा में आया, मेरा सींग चुरा कर ले गया और उसे तोड़ दिया? बता मुझे। अच्छा, तो ये है। मुझे लगा था वो जो भी है, इच्छाधारी नाग या नागिन, वो मर चुका, लेकिन तू तो अभी भी जिंदा है। तो अब मरेगा, मेरे हाथ से मरेगा। तो जो कोई भी है, मैं जानता हूं कि तू इसी घर में है, और आज नहीं तो कल मैं तुझे ढूंढ कर रहूंगा। मैं महेश, मैं आ गया हूं। रुद्र, हमें अब तक पता नहीं चला कि नागमणि किसके पास है। तुम्हें मणि याद है? मुझे लगा भूल गई। कैसी बातें कर रहे हो रुद्र? नागमणि को कैसे भूल सकती हूँ? एक तो नागमणि मिल नहीं रही है, और दूसरा वो महेश। बहुत अजीब सा लगता है मुझे। उस दिन जब मैंने उससे हाथ मिलाया तो एक अजीब सा झटका लगा, जैसे जैसे कुछ अलग है उस इंसान में जो इंसानी नहीं। अजीब सा मतलब जैसे कुछ अजीब सी शक्ति हो उसमें, बहुत बड़ी शक्ति, जैसे उसके पास कोई मणि। रुद्र, कहीं नागमणि उसके पास तो नहीं? जाओ और पता लगाओ। मैं कैसे पता लगाऊं? शिवांगी नहीं जा सकती, लेकिन शेषा तो जा सकती है ना। वो इस घर में शेषा का बॉयफ्रेंड बन के आया ना। हाँ, शेषा के प्रेमी के पास अब शेषा जाएगी, नागमणि का पता लगाएगी। शिवांगी, तुम्हें याद है ना कि हम इस घर में क्यों आए? अपने जज्बात। रुद्र प्लीज, वो सब मेरा पर्सनल मामला है, उसके बारे में बात नहीं करती। तुम्हारा नहीं शिवांगी, हमारा। हम इस घर में इंतकाम लेने आए हैं।
और एक नाग और नागिन के इंतकाम से बड़ा कोई भी पर्सनल मामला नहीं हो सकता। जानती हूं मैंने अपनी माँ को खोया है और मैंने अपनी पत्नी को खोया है। मुझे जाना है। ओह, तुमको ढूंढा कहाँ कहाँ, तुम यहाँ? तो एक पल भी तुम मुझसे दूर रह ही नहीं सकती, है ना? तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार। छोड़ दो मुझे प्लीज। तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है मैंने। मुझे दर्द हो रहा है। सुबह तो दर्द नहीं हो रहा था, अब क्यों? अपने असली रूप में आ जा नागिन। तुम जानती हो कि तुम एक इच्छाधारी नागिन हो और मैं मणि का मालिक। नागमणि मेरे पास है, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। तो इससे पहले कि मैं तुझे जलाकर राख कर दूं, अपने असली रूप में आओ। मुझे छोड़ दो प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ दो। चलो इस बहाने तुम मेरे करीब तो आई। अपने असली रूप में आ। शिवांगी, तुम इस घर की बहू, एक नागिन। तुमने घर वालों को बताया कि उनकी बहू एक नागिन है। कोई बात नहीं, ये ब्रेकिंग न्यूज मैं उन तक पहुंचा देता हूं। शिवांगी को इतनी देर हो गई, अब तक आई क्यों नहीं? शिवांगी, शिवांगी, तुम्हारी ये हालत किसने की? महेश ने। उसके पास नागमणि है रुद्र। अभी वो बहुत शक्तिशाली है। मैंने बहुत कोशिश की रुद्र, पर मैं उसे नहीं रोक पाई। उसने मेरा असली रूप देख लिया है। सब खत्म हो गया। अब नीचे जाकर वो सबको मेरी सच्चाई बता देगा। रॉकी, रॉकी कहाँ हो तुम? रॉकी, मेरी बात सुनो रॉकी। मैं तुम्हें समझाती हूँ। एक शब्द भी मत बोलना। इतना बड़ा झूठ। अब तक ये सोच के पागल हुए जा रहा था कि गलती मेरी है, कि मैं गलत हूं, लेकिन अब रियलाइज हुआ कि गलती मेरी नहीं, गलत मैं नहीं, झूठी तुम हो। माफ कर दो। तुम माफी करने, सजा के लायक हो। तुम्हें तो मौत देनी चाहिए, मौत देनी चाहिए तुम्हें शिवांगी। चलो चलो मेरे साथ। नहीं रॉकी, रॉकी मेरी बात सुनो।
ये तुमने क्या किया? मेरी बहू को नीचे क्यों पटक दिया? बड़ी माँ, अगर आपको इसकी असलियत का पता चलता, आप भी वही करती जो मैंने किया। कैसी असलियत? इस घर की बहू है। घर की बहू? ये घर की बहू नहीं, ये एक नागिन है, नागिन, एक इच्छाधारी नागिन। बड़ी माँ, जो हम सबको मारने आई है यहाँ पर, हम सबको मारने। जब कोई नाग या नागिन घर में घुस जाता है, पता है ना गांव में क्या करते हैं? मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, मैं आपको धोखा नहीं दे रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। अरे अभी जी आप आ गई? आइए आइए आइए। मैं भी आपके बारे में बात कर रहा था रॉकी से, और वो बात जो आपके बारे में किसी को नहीं पता, मैंने सोचा आपके सामने ही बताऊं, ताकि आपके पतिदेव के रिएक्शन तो देख सकूं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, ये जो आपकी पत्नी है ना शिवांगी जी, एक नगीना है। परफेक्ट बहू, परफेक्ट बीवी, परफेक्ट लवर। क्या हो भाभी जी, आप ऐसे क्या देख रही? कुछ गलत कहते हैं क्या मैंने? या मुझे कुछ और कहना चाहिए था जो सच है? रॉकी, यू आर रियली वेरी लकी कि तुम्हें ऐसी बीवी मिली है। I mean, तुम दोनों बहुत लकी हो। मैं तो ये कहूंगा तुम्हारा पूरा परिवार बहुत लकी है कि तुम लोगों के पास एक ऐसा नगीना है। देखो ना, मैं यहां बिन बुलाया मेहमान। आप लोग कितने अच्छे और सच्चे लोग हो। मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे एहसास ही नहीं हो पाया कि मैं पराया हूं, एक अजनबी हूं। ये आखिर चाहता क्या है? मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि रुचिका से शादी करने के बाद हम दोनों भी आप लोगों की तरह एक आइडियल कपल बने। इतना आइडियल कि कभी तो लगता है जैसे एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं, और कभी लगता है कुछ भी नहीं। I mean, कुछ भी नहीं जानते कि एक दूसरे के लिए कितना प्यार है दिलों में। आप लोगों का जो प्यार है ना, ये इस दुनिया का 8वां अजूबा है। एक इंसान, एक नगीना। Excuse me. क्या हुआ? इतना पसीना क्यों छूट रहा है? ये लीजिए, पसीना पोंछ लीजिए। इतनी डरी हुई क्यों हो तुम? ओके फाइन, बट नो, यू आर नॉट फाइन। अभी हमारे बीच में इतना बड़ा युद्ध हुआ, मैंने तुम्हारा असली रूप देख लिया। तुम्हारे पति को सच बताने के बदले मैं यहाँ तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ। हैरान हो? हैरानी तो मुझे भी बहुत है। तो क्या उसने रॉकी को तुम्हारी सच्चाई बता दी कि तुम एक इच्छाधारी नागिन हो?